अच्छा, कोर्स लॉजिस्टिक में आप, क्योंकि सारे लोगों ने ही ऑलमोस्ट मुझसे पढ़ा हुआ है सिवाय गजाला के, बाकी आप सारों ने पढ़ा हुआ है, तो यू ऑलरेडी नो कि किस किस्म के जो हैं वो जिस तरह मैथ में जिस तरह के थे लॉजिस्टिक कुछ उसी से सिमिलर हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कोर्स का नाम जो है अडैप्टिव फिल्टर्स है। इस कोर्स को मैं और मैम आमना जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली मैं करवाऊंगी, लेकिन ये कि मैम आमना भी जो है वो इसमें कुछ आपको टॉपिक्स वगैरह करवाएंगी। और हम दोनों का जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर वो गिवन है। और आप लोगों को ऑलरेडी ये प्रैक्टिस पता है कि ईमेल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई ट्राई नॉट टू कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप और कॉल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स सी चीज़ें हो जाती हैं। तो सो आई वुड एडवाइस कि जस्ट कीप इट ऑन द ईमेल्स अनलेस एंड अनटिल के आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। कोर्स टेक्स्ट बुक जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ एडेप्टिव फिल्टर्स बाय अली सैयद है, जो कि मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों के टीम्स पे फाइल्स सेक्शन में। और इसके अलावा जो है रेफरेंसेस में दो अच्छी बुक्स हैं। एडेप्टिव फिल्टर्स है बाय बहरूज की है, और दूसरी जो है वो साइमन हेकेन की है। अच्छा, अब कहने को तो ये हमने कोर्स टेक्स्ट बुक डिफाइन कर दिए हैं, दीज आर रेफरेंसेस, लेकिन यू विल सी के काइंड ऑफ हम इसमें से जो है वो मूव करते ही रहेंगे। चीज़ें जो है वो मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो एक लेवल पे शायद यूज़ हो रही होंगी। और इसके अलावा जो है इस तरह पहले भी मैं करती रही हूँ कि वी विल बी टेकिंग डेटा और जो भी कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट वेब के जो रिसोर्सेज हैं, पीडीएफ्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ से करती रहूँगी। कुछ अभी मैंने ट्यूटोरियल्स आपके अपलोड किए हैं। आज के लेक्चर्स जो हैं वो मैंने उससे ही बनाए हैं, इनमें से किसी भी बुक से बेसिकली मैंने आज का लेक्चर नहीं लिया बिकॉज इट्स वेरी बेसिक लेक्चर। और वो ट्यूटोरियल्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं अगेन फाइल्स एरिया पे, तो आप उनको देख सकते हैं। प्री रैक में डीएसपी है, लीनियर अलजेब्रा है और प्रोबेबिलिटी है। डीएसपी और लीनियर अलजेब्रा तो आप में से सारों ने तकरीबन पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से आती होंगी। प्रोबेबिलिटी भी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दो सेक्शन जो हैं उन्होंने तो पढ़ा है, लेकिन ये कि एक जो स्प्रिंग 2019 वाला सेक्शन था उन्होंने प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं पढ़ी थी। बट वी विल एक्चुअली रिवाइज वट एवर वुड बी नीडेड, सो इसलिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि इनके जो बेसिक्स नॉलेज है वो यूज़ हो रही होगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये फ़िल्टर्स हैं। एंड फिल्टर्स में जो है ऑब्वियसली बात है कि सिग्नल प्रोसेसिंग आ जाता है। वी विल सी के लीनियर अलजेब्रा जो है वो किस तरह इसमें इन्वॉल्व होता है एंड प्रोबेबिलिटी की कहाँ पे ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा ये ब्रॉड कंटेंट्स हैं इस कोर्स के। इसकी जो है फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कोई सब डिविजन्स जो हैं वो या सब टॉपिक्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए। और उसका बेसिक रीज़न ये है कि वी वांट टू सी कि कितने सब टॉपिक्स हम कहाँ से कवर, मतलब वी हैव एक्चुअली ज़ाहिर है कोर्स आउटलाइन है हमारे पास जो हम कवर करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि ये कोर्स पहली दफ़ा ऑफ़र हो रहा है और इसमें बहुत सी चीज़ें हम करवाना चाहते हैं, तो वी विल सी के किस तरह की प्रोग्रेस जाती है और व्हाट इज़ द पोर्शन दैट वी शुड फोकस मोर। तो अंदर के जो वो जो टॉपिक्स हैं वो बाद में जो है वो आपको मैं कन्वे हम करते रहेंगे, ठीक है। सो बल्कि ये कि ओवरऑल जो है वी वुड लाइक टू गो कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मुझे नहीं पता कि हम नॉन लीनियर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन वी विल ट्राई। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो इवेलुएशन का क्राइटेरिया है। क्विजेस होंगे 5 to 6, असाइनमेंट्स होंगी 5 to 6, प्रोजेक्ट होगा जिसके बारे में मैं अभी वापस आती हूँ आपके, आई जस्ट एक्सप्लेन अ बिट मोर। और फाइनल एग्जाम होगा। वेटेजेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें से आपको जिस तरह नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट मतलब बाकी चीज़ों की जो वेटेज है वो तो उसी तरह की है जिस तरह नॉर्मली आपकी होती है। प्रोजेक्ट की वेटेज बहुत ज़्यादा हमने रखी है बिकॉज वी वांट यू टू कम अप विद समथिंग वेरी गुड आउट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। क्योंकि प्री रैक्स वगैरह आपको ऑलरेडी पता है और दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, तो यू कैन डू समथिंग विच कैन लीड टू अ प्रॉपर पब्लिकेशन। और उसमें जो है वो आप लोगों का जिस तरह से आपने, मेरा ख्याल है अब आप लोग जो है या तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फोर्थ के हैं, तो इस कोर्स तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों ने इस तरह के पेपर्स वाले कुछ कोर्सेज किए हैं कि नहीं किए हैं?
जिसमें पेपर लिखा हो आपने? एनीवन? यस मैम। किए हैं? कौन से कोर्स में किया था आपने? मैम हमने एडीसी में कहते हैं रिव्यू लिखा था, लिटरेचर रिव्यू। ओके ओके। और बाकी जो है वो अभी ऑप्टिमाइजेशन, हाँ शाहजेब ने ऑप्टिमाइजेशन लिया था, शाहजेब ने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में एक पेपर लिखा था, यानी जो भी है आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम डेवलप किया था। इसके अलावा बाकी लोगों ने, चले अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके। इसमें जो है व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज के हम लोग आपको जो है वो कोई पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, वी विल जस्ट प्रोवाइड यू विद लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक हम आपको टॉपिक्स दे देंगे जो कि हमारी अपनी फील्ड में जहाँ पे हमारा ख्याल है कि एडेप्टिव फिल्टर्स यूज होता है, ठीक है। और लेकिन यू आर फ्री टू चूज योर ओन टॉपिक्स ऑल्सो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टॉपिक्स में से, आप लोग क्योंकि सारे के सारे लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि यू वुड बी आइदर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, या आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे होंगे, या आप जो है आपके जहन में कुछ ना कुछ होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मे बी दिस कैन बी अ गुड कोर्स टू फॉर यू टू एक्सप्लोर जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं। तो उसमें वी विल आस्क यू टू सबमिट टॉपिक्स जो भी आप करना चाहेंगे, और उसके बाद फिर उससे रेलिवेंट हम आपको लिटरेचर सर्वे के लिए कहेंगे, लेकिन लिटरेचर सर्वे वुड नॉट बी द एंड गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट। लिटरेचर सर्वे इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। के फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में जो है वो दो चीज़ें अभी हमारे जहन में आती हैं जो हम आपको कह सकते हैं। एक तो ये कि अगर फॉर आप किसी भी चीज़ में जो है वो करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट, तो यू स्टार्ट विद आप नंबर ऑफ पेपर्स ले लें जिसमें अडेप्टिव फिल्टर्स यूज हुए हुए हैं फॉर स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जांपल फॉर एको कैंसलेशन के लिए यूज हुआ है, या सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हुआ है, और मे बी सेम टाइप का सिस्टम जो है वो 4 पेपर्स आपने उठा लिए हैं या 2 पेपर्स आपने उठा लिए हैं, एंड देन यू इम्प्लीमेंट दोज पेपर्स एंड यू गिव अस सम वेरी थॉरो कंपैरिजन कि अच्छा इस दोनों में जो है वो कौन सा बेहतर है, किस हिसाब से कौन सा बेहतर नहीं है, और आपका रिजल्ट क्या है वो क्या कहता है। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही पेपर को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये कि आप फिर उस पेपर की कोई एक्सटेंशन सजेस्ट करें कि अगर इसमें ये यहाँ तक हुआ हुआ है तो मे बी हम इसको जो है वो फिल्टर को या कुछ कोई और जो है वो पार्ट लगा के इसको बेहतर कर सकते हैं। तो व्हाट वी वुड लाइक यू टू डू इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि जो चीज़ सिर्फ इम्प्लीमेंट करके आपने उसी तरह से हमें प्रोवाइड नहीं कर देनी, बल्कि उसमें से कोई नई चीज़ जो है वो सोच के उसको करना है। एंड देन यू विल हैव टू, मतलब आपका जो भी होगा उसमें लिटरेचर सर्वे भी होना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट, चाहे आप 2-3 का कंपैरिजन लेके इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं या एक को इम्प्लीमेंट करके उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और आपने पेपर लिखना ही लिखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पेपर इस ही कोर्स में इस काबिल हो जाए कि वो पब्लिश हो सके, और इवन बाद में भी इस काबिल हो जाए कि वो पब्लिश हो सके, बट इट हैज़ टू बी समथिंग कम्प्रीहेंसिव। और अगर पब्लिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है कि आपको जो है वो पेपर जो है आउट ऑफ वन कोर्स आ जाएगा, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप ना निकाल सकें, ठीक है। बट दिस इज समथिंग जो मैथ में मैं करवाती हूँ प्रोजेक्ट, उससे ज़्यादा वो है। मैथ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली उसका टारगेट जो होता है वो कोई बहुत सीरियस किस्म की रिसर्च या इस तरह की चीज़ नहीं होती, जस्ट थोड़ा सा लर्निंग होता है। इसमें वी वुड लाइक यू टू एक्सप्लोर समथिंग मोर देन जो ऑलरेडी हुआ हुआ है। और फिर एंड में प्रेजेंटेशन होगी, इनकी डेडलाइंस वगैरह जो है वो मैं आपको बाद में जो है वो बताती रहूँगी कि किस टाइम पर है। और उसके अलावा ये वाली जो चीज़ें हैं, दिस इज़ अगेन समथिंग नॉट न्यू। आप सबको पता है चीटिंग नहीं करनी है, और क्विजेज जो हैं वो अनाउंस भी हो सकते हैं, अनअनाउंस भी हो सकते हैं। जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आपके पास, अगेन यू शुड डिस्कस विद ईच अदर, बट यू शुड नॉट कॉपी द एनीथिंग फ्रॉम द असाइनमेंट। चीटिंग पे ज़ीरो हो जाएगा, एंड सो ये बाद में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी एंड यू कैन रीड इट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू adaptive filters. Okay, I will give you just 2-3 minutes to think about कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है filters की different question, 4-5 question है जो कि यहाँ पे मैंने mention किए हुए हैं, ठीक है। just read them and write something on your page, maybe 2 minutes के लिए। मैं अपना चार्जर लगाऊं, मेरा चार्ज जो है ख़त्म होने वाला है, ठीक है। and then I'll come back at 7:50 and I want you to just answer me these questions. This is not about adaptive filter, this is just about the filters. Okay, सबको ये नजर आ रहा है ना? जी मैम, आ रहे हैं नजर।
ओके जी, चलें वन बाय वन जो है ना वो अब लेट मी आस्क क्वेश्चन वन बाय वन। अब 5-6 तो आप लोग हैं। ओके, सबसे पहले जो है आई वुड लाइक उसामा मुझे बताएंगे, ठीक है, व्हाट आर फिल्टर्स एंड व्हाट आर लीनियर फिल्टर्स। फिल्टर्स मैम, जिस तरह लो पास फिल्टर भी हो सकता है, हाई पास भी फिल्टर हो सकता है, और लीनियर फिल्टर इस तरह के उनका रिस्पांस मतलब टाइम के साथ साथ एक जैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा उनका बिहेवियर। ओके, और तो ये फिल्टर जी जी बोलें। और कन्वोल्यूशन की ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास। हम जी जी, एक ये सिग्नल को एक्सप्रेशन तो अभी अभी तो फिलहाल जो है आई जस्ट वांट यू टू टेल मी, ये कन्वोल्यूशन वाला जो है ये अबव इक्वेशन जो है वो एक्चुअली निचले वाले क्वेश्चन से रेलेवेंट है। तो अच्छा, फिल्टर्स आपने मुझे ये बताया कि लो पास फिल्टर भी हो सकते हैं और हाई पास फिल्टर भी हो सकते हैं, बट व्हाट आर फिल्टर्स एक्चुअली, मतलब फिल्टर्स कर क्या रहे होते हैं? ठीक है, लो पास भी हो गए और हाई पास भी हो गए और मे बी बैंड पास भी हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। और लीनियर फिल्टर में जो है वो बेसिकली इक्वेशन कुछ इस टाइप की ही हमें नजर आ रही होती है, बट व्हाट डू फिल्टर्स डू? कोई और भी बता सकता है, मैंने अब उसामा से पूछ तो लिया है लेकिन हम किसी एक्सप्रेशन का जो बिहेवियर उसमें से हम स्पेसिफिक मतलब जो रिस्पांस उसका कलेक्ट करना चाहते होते हैं, और कुछ चीजों ठीक को है, हम कर देना चाहते होते हैं, कैंसिल कर देना ठीक है, चाहते हैं जो हमारे लिए अनवांटेड होती हैं। तो ओके, फिल्टर्स वेरी गुड, हमारे लिए ठीक है, वो चीज मतलब निकाल देते हैं जो हमारी डिजायर्ड, हमारे जो बिहेवियर हम चाहते होते हैं, या हम कोई भी चीज ठीक है, मतलब filter हमारे लिए वो फिल्टर आउट कर देते हैं। सही, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, कि आपका जो है वो बेसिकली जिस तरह लो पास फिल्टर है वो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर देगा, हाई पास फिल्टर जो है वो इसको ऑपोजिट काम करेगा, एंड सो सो फिल्टर्स जो है वो बेसिकली वी टॉक अबाउट फिल्टर्स। अभी तक जो आप फिल्टर्स की टर्म यूज करते रहे हैं, दैट इज फॉर दिस पर्पस के आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जो है वो आप रखना चाह रहे हैं और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जो है वो फिल्टर आउट करके निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है वी टॉक अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं और हम फ्रीक्वेंसीज की ही बात कर रहे होते हैं कि हम एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रख रहे हैं, दूसरे को निकाल रहे हैं। बट अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखें तो फिल्टर कैन बी एनीथिंग जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी भी सिग्नल के ऊपर और आपको कोई भी आउटपुट दे रहा है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं चाहती हूँ कि जी एक हाई थ्रेश होल्ड, मेरा जो फिल्टर है वो ऐसा फिल्टर है जो कि टाइम में हाई थ्रेश होल्ड के जो एम्पलीट्यूड की जो है जिस तरह स्पाइक्स हैं अगर मेरे सिग्नल्स पे, तो उनको रिमूव कर दे, उनको जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फिल्टर, ठीक है। एंड जो कि सिर्फ ये कर रहा है कि हायर वैल्यूज को कर रहा है, या कोई और फिल्टर हो सकता है जो सब लोअर वैल्यूज को कर रहा है, और सो एंड सो देयर कैन बी मेनी थिंग। लेकिन ये कि नॉर्मली जो है वो ठीक है, हम फिल्टर का वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, बट दिस इज ट्रू कि फिल्टर इज समथिंग अ सिस्टम विच इज एक्चुअली कीपिंग सर्टन थिंग्स एंड रिमूविंग सर्टन थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जिस तरह इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन जो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन जो है बेसिकली अगेन उसामा ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि दिस इज एक्चुअली कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन अगर हमें याद है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती थी कि वी हैव और हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इनपुट है, आउटपुट है और इम्पल्स रिस्पॉन्स है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है बेसिकली जब हम इसको कन्वॉल्व कर रहे हैं, आउटपुट इज एक्चुअली obtained बाय कॉन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, ठीक है। और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें अब देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब है, कौन बताएगा? जिसका मैं बताऊं? जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। जी, अगर जो सिस्टम है उसका जो रिस्पांस है वो टाइम से वेरी ना होता हो, जैसे उसने जो अभी एक इंस्टेंट पे दिए हैं, अब से कल भी और 10 साल बाद भी वही हो। एग्जैक्टली सो व्हाट वी आर सेइंग इज के वेरी गुड कि आपका जो है इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा है कि मेरा एक फिल्टर जो है या ये सिस्टम जो है दैट इज एक्चुअली लो पास सिस्टम है, ठीक है, लो पास फिल्टर को ये वो कर रहा है, तो इसका मतलब है नो मैटर मैं आज उसमें सिग्नल गुजारूं या 4 महीने के बाद गुजारूं, इट विल गिव मी द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बिकॉज लो पास सिस्टम है, ठीक है।
एंड देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने h of n यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज समथिंग कि h of n जो है वो हमने निकाल लिया। अगर आपको याद हो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकलता है, इनपुट पे इम्पल्स दी है, जो आउटपुट पे हमारे पास जो भी चीज आ रही है दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स इन दैट केस। लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स एक दफा अगर निकल आया है तो इट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। एंड नो मैटर मैं उसको, अब जब मैंने ये लो पास फिल्टर एक दफा डिजाइन कर लिया है बेस्ड अपॉन दिस इक्वेशन, जो हमने कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इट विल रिमेन द सेम नो मैटर मैं आज लो पास करना चाह रही हूँ या 4 महीने बाद करना चाह रही हूँ या कल करना चाह रही हूँ या परसों करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि इज इट अ गुड सोल्यूशन और अ बैड सोल्यूशन, और या ये कि इसके इस टाइप के सिस्टम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, किसी के जहन में आता है? ये तो हमें पता है कि ये हमेशा जो है सेम ही हमें आंसर दे रहा होगा। इज इट समथिंग गुड और बैड? वैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन अभी मेरे जहन में आया, सो आई थॉट टू आस्क। जी एनीवन? It is very good actually. आप डिपेंड कर सकते हैं मॉडल पे। ओके ठीक है, दिस इज वन आंसर। सो एनीवन एल्स के सब एग्री करते हैं? गजाला जो है इन्होंने अभी ये रिस्पांस दिया है कि इट इज अ गुड सॉल्यूशन, सो एवरीवन एग्रीज विद दैट? ओके ओके, व्हाट अबाउट के फर्ज करें कि अब देखें अगेन हम क्यों कह रहे हैं इट इज एक्चुअली गुड, ठीक है, बट इट इज गुड कि अगर इन द सेंस कि अगर मेरे पास हमेशा जो मेरा टारगेट है वो लो पास ही करवाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जिस तरह हम मेरी डोमेन में जो है वो मैं फंक्शनल एमआरआई के सिग्नल से काम करती हूँ और उसका डेटा जो है, और उसमें जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं लेस देन 0.1 हर्ट्ज इवन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है वो एक लो पास फिल्टर हम लगाते ही लगाते हैं उसके ऊपर जो कि 0.01 से लेकर 0.1 तक की फ्रीक्वेंसीज को वो करता है। एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट यू इट टू वर्क द सेम वे, नो मैटर कि मैं आज लगा रही हूँ तो इसका मतलब है कि इट हैज समथिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसका है जो कि मैं हमेशा चाहती हूँ। लेकिन व्हाट अप इफ माय सिस्टम इज नॉट समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, या फर्ज करें कि मेरा जो है ड्यू टू सम रीजन जो लो पास फिल्टर का मैं सिस्टम में अप्लाई करना चाह रही हूँ उसमें कोई एरर आ गया है या कोई मतलब देखें अभी तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि जब मैं ये इसको कर रही हूँ देयर इज अ हार्डवेयर जो कि इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करवा रहा है एंड ड्यू टू सम रीजन उसके अंदर कोई एरर आ गया। अब मेरा जो फिल्टर है, ये जो सिस्टम है, इट डजंट हैव द एबिलिटी टू एडेप्ट और कैंसिल आउट दैट एरर। वो तो वही करता चला जाएगा, उसको जो कोफिशिएंट हमने दे दिए हैं वो उस पर ही करता चला जाएगा और उसके हिसाब से उसको लो पास फिल्टर वो वाली सारी की सारी वैल्यूज दे देनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज कि दिस इज अ गुड सोल्यूशन, बट दिस इज अ गुड सोल्यूशन इन द आइडियल केस व्हेन वी आर अस्यूमिंग कि अच्छा कोई चीज इधर से उधर जो है वो आपके पास हिल नहीं रही है, जहां जो चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां आपको हमेशा वही कुछ मिलेगा जो कि आपने इससे कह दिया है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर जरा सा भी कुछ इधर से उधर हो जाता है, इट डजंट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ, आप ये कह लें करेक्ट itself, कि उसने जो आपने एक दफा दिया उसने बस वही करके वही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एंड देन इट विल जस्ट गिव यू द आउटपुट। अब वो फ्रीक्वेंसी आती है या नहीं आती है, इट्स नन ऑफ इट्स इश्यूज बिकॉज इट डजंट हैव द एबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फिल्टर्स अभी तक आप पढ़ते रहे जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं रिएक्ट जिस तरह से आप उनको करवाना चाहते हैं। लेकिन इफ देयर इज समथिंग which is not correct due to any reason, तो उस सिचुएशन में they can be giving you the wrong answers, ठीक है। और अभी तक का जो हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता बिकॉज हमने जो है वो सारी पेपर पेन पे जो है वो आप फिल्टर्स की बातें जो कर रहे होते हैं हम, सो वी डोंट एक्चुअली गो इन द रियल लाइफ सिनेरियो कि ऐसा कब हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, और उसके लिए हम ये कोर्स बेसिकली पढ़ रहे हैं जिसपे हम वापस आते हैं। एनीवे, लेकिन लेट मी जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट दीज अदर क्वेश्चंस आल्सो और फिर हम वापस जाते हैं। अच्छा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट तो हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट डज इट मीन बाय लीनियर?
लीनियर भी ये सिस्टम लीनियर भी है ना और टाइम इनवेरिएंट भी है। टाइम इनवेरिएंट तो हमने बहुत उसमें कर लिया कि नो मैटर जिस टाइम पे भी हम करें वो इस तरह रिस्पॉन्स करेगा जिस तरह हमने उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। और हमने एक दफ़ा डिज़ाइन करके रख दिया और अब हम कहते हैं कि जी साल के बाद भी मैं उठा के करूंगी तो इट वुड गिव मी द सेम आंसर अगर मैं इसको सेम इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, विच इज़ वेल एंड गुड। व्हाट इज़ लीनियर? जी कौन बताएगा? सना, 2 सना हैं, अब आप में से कोई भी मुझे बताना शुरू करे। व्हाट डज इट मीन बाय लीनियर? और इनपुट जो है वो लीनियरली रिलेटेड होती हैं। ओके, व्हिच मींस यानी जिस तरह आपकी आउटपुट जो होती है इनपुट के मुताबिक ही आपकी आउटपुट लीनियर वे में चेंज हो रही है। आप ठीक है, और ये कि बेसिकली हम उसको ये कह रहे होते हैं कि इफ़ यू हैव आउट इनपुट x1 ऑफ n है और दूसरा इनपुट जो है वो x2 ऑफ n है और x1 ऑफ n का जो आउटपुट है वो y1 ऑफ n है और x2 ऑफ n का जो आउटपुट है y2 ऑफ n है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करके और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और ऐड अप करके सिस्टम को दे रही हूँ तो आउटपुट पे जो है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड अप करके उसी वाले रेशो में आ जाएगा, ठीक है। और नॉन लीनियर में क्या हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं हो रहा। इट मींस कि आपके पास अगर फर्स्ट करें मैं दोनों को ऐड अप कर रही हूँ तो सिंपली आउटपुट ऐड अप करके आप वो नया वाला आउटपुट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। एंड देन योर सिस्टम्स कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर, लेकिन फिलहाल जो है हमने आप लोगों ने डीएसपी वगैरह में जो है वो लीनियर सिस्टम्स की बात ही की है। इस कोर्स में भी वी विल स्टार्ट विद द लीनियर सिस्टम्स, लेकिन वी विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द नॉन लीनियर सिस्टम, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। अच्छा, व्हाट आर एक्स एन एंड वाई एन इन दिस इक्वेशन? दिस एक्स एन ये तो हम देख चुके हैं, एक्स एन इज द इनपुट टू द सिस्टम एंड वाई एन इज द आउटपुट टू द सिस्टम, ठीक है। और इसकी बात हमने बहुत डिटेल में कर ली है कि एच एन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स विच इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज एन इम्पल्स। हमारे केस में, इस केस में दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड इज इट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग और नॉट? जी, और एनीथिंग का मतलब ये है कि इज इट डिपेंडेंट अपॉन इनपुट और मे बी द एनवायरमेंट? एच ऑफ एन किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि नहीं? चैनल पे कर रहा हूँ, सिस्टम ही है ना बेसिकली। लेकिन ये कि अब अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक लो पास फिल्टर है तो नो मैटर कि मैं अपने घर में उसको लो पास करना चाह रही हूँ या मैं आईएसटी में जाके कर रही हूँ, या आप में से कोई वो कर रहा है, इफ इट इज अ लो पास फिल्टर इट विल रिमेन अ लो पास फिल्टर। इट डजंट मैटर कि उसको गर्मी में कर रहे हैं, सर्दी में कर रहे हैं या किस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो आपके पास अगेन वही वाली बात है, बिकॉज इट इज फिक्स्ड तो इट इज फिक्स्ड, ओके, इट इज नॉट doing anything else. Now what we are getting into it के अब जो हमारे पास अभी तक हमने यहाँ पे फिल्टर्स की बात की है, they are filters which have fixed coefficients, ठीक है। और वो coefficients जब हमने एक दफा निकाल लिए हैं तो उसके बाद जब हम उन coefficients के साथ यूज कर रहे हैं तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको वो वही काम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन what we are saying is कि हमेशा it may not be the perfect solution। कोई आइडिया कि कब ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उस केस में हम एडेप्टिव फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। मैं आगे वाली स्लाइड जो है उसमें एडेप्टिव फिल्टर की डेफिनेशन पे हम जाते हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि कोई सिनेरियो आपके जहन में आता है कि जब आप ये सोचें कि नहीं, इस तरह के फिक्स के बजाय एडेप्टिव सिस्टम होना चाहिए। देखिए फिल्टर का वर्ड यहाँ पे नॉट नेसेसरीली फॉर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए हो रहा है। वी आर जस्ट सेइंग कि कोई भी सिस्टम है जो कि एडेप्टिव होना चाहिए। व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज जहां आप अडेप्ट करना चाहेंगे? मैंने अपना हैंड रेज किया है। सॉरी मुझे ना एक्चुअली मेरे पास ये स्क्रीन है तो आप बस बोलने लगे हैं, बेशक आप हैंड रेज कर को छोड़ दें क्योंकि आप लोग 4-5 तो लोग हैं, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं ना उधर फिर बहुत कैओस हो जाता है। मैं बोलूं फिर बताऊं? जी जरूर बिल्कुल। जैसे कि हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो देयर वी नीड एडेप्टिव फिल्टर टू ट्रैक इट्स पोजीशन, और वहां पर फीडबैक होना चाहिए जो रेफरेंस से उसको कंपेयर कर सके एक्चुअली वेयर इट इज सपोज्ड टू गो एंड वेयर इट इज राइट नाउ। इसी तरह से ये जो मेरीन वेसल्स होते हैं इनके अंदर भी कैलमैन फिल्टर होता है जो कि एक अडेप्टिव फिल्टर होता है जो
एक्चुअल पोजीशन और रेफरेंस को कंपेयर करके सब्ट्रैक्ट करके एरर सिग्नल जनरेट करता है टू कीप इट ऑन ट्रैक। जी जी, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये तो बेसिकली we are getting into is कि हमारे पास these 6 fixed coefficient filters may not be the ideal filters in most of the situation, ठीक है। और जिस तरह से अभी जो है वो गजारा ने बताया है कि what is the adaptive filter, कि it uses the information from the environment, ठीक है, एंड द वेरी सिग्नल इट इज प्रोसेसिंग। अब ये दोनों चीज़ें जो दो एग्जांपल्स अभी गजारा ने दी उन दोनों में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर आप जो है सैटेलाइट की भी बात करते हैं तो इट एक्चुअली लुक्स इनटू इट्स एनवायरनमेंट कि वो अभी फिलहाल है कहाँ पर, कहाँ से जो है वो मूव करके उसने कहाँ जाना है, एंड देन मतलब आप अंडर वाटर कर रहे हैं, इन द स्पेस की बात कर रहे हैं, इवन आप जो है अगर फर्ज करें ये वाला, अगर हम अभी की बात करते हैं कि जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स आई हैं, बेसिकली दे नीड टू अडेप्ट ऑल्सो ना। अगर वो रोड पे बगैर ड्राइवर के चल रही हैं तो इसका मतलब है कि देयर आर मेनी थिंग्स जिनको वो देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, प्लस इनपुट का क्या मतलब है कि इनपुट प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि द स्पीड दे आर मूविंग ऑन, कि आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस स्पीड को उन्होंने कम करना है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई फर्ज करें कि गाड़ी है जो कि ऑटो पे चल रही है, खुद ब खुद चल रही है, ऑटो पायलट पे आपके पास जहाज होते हैं जो कि उड़ते हैं, तो दे नीड टू फिगर आउट कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से जो है वो डिफरेंट पैरामीटर को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इस क्यों करना पड़ता है, बिकॉज वी वॉन्ट देम टू परफॉर्म ऑप्टिमली। एनी टास्क जो है उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में, क्योंकि जिस तरह की अभी हमने वही बात की थी कि लो पास फिल्टर है, अगर लो पास फिल्टर आपने एक दफा डिजाइन कर लिया है तो इट विल बी द सेम नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। लेकिन जो एडेप्टिव फिल्टर्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, विच मीन्स कि जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनको समहाउ हम अपग्रेड करना चाहते हैं। और आप में से बहुत से लोग मेरा ख्याल है अभी मशीन लर्निंग वगैरह पे भी काम कर रहे होंगे। इनफैक्ट दैट इज आल्सो एडेप्टिव फिल्टरिंग या सिस्टम है, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं उनको बार बार आप इटरेट करके चेंज करके ऑप्टिमम सेट ऑफ पैरामीटर्स लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंड तक पहुंच पाए, नॉन लीनियर तक, वी विल सी के बेसिकली आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिव फिल्टर्स, दे आर डूइंग अडेप्टिव फिल्टर्स चीज। और अगेन हम इसको जो है ना, जो मैथ में आपने पढ़ा था उससे भी जाके आगे जाके रिलेट हम करते हैं कि व्हाट डिड वी स्टडी देयर, और यहाँ पे उसी की एक्सटेंशन किस तरह से आ रही है, ठीक है। एनीवे, सो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जी कोई क्वेश्चन? मैम ये फीडबैक जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी एडाप्टिव फिल्टर काफी हेल्पफुल होते हैं ताकि वो एरर जो है एक्यूमुलेट ना होता रहे अगर लीनियर फिल्टर हमारा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी ना मतलब आप दुनिया की जो भी चीज़ सोच लें उसमें अडेप्टिव फिल्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, अगर आप रियल एप्लीकेशन के रेफरेंस से उसको बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट मे बी सेंस इन रियल टाइम इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्ड सिग्नल और मे बी प्रोवाइड, ओके। अब देखिए, दीज आर एक्चुअली टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक तो ये कि अब हम क्या कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट से वो इंफॉर्मेशन लेता है और उसके ऊपर अडेप्ट कर रहा होता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट से ले रहा है या फिर जो सिग्नल वो प्रोसेस कर रहा है उससे ले रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास ये एक अडेप्टिव फिल्टर है तो इट इज, मैं इसको एक्स ऑफ एन दे रही हूँ और ये कोई आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल वाई ऑफ एन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब दो तरह से ये इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। एक तो ये इन रियल टाइम हो रहा होता है, उसकी एग्जांपल एक्चुअली हम अभी करके देखेंगे तो उससे आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो लोगों ने अभी वैसे जिन लोगों ने अभी फ्रेश मैथ पढ़ा है वो लोग तो कोई यहाँ पर मेरा ख्याल है नहीं इस क्लास में, लेकिन ये कि आप सारों ने मैथ किसी ना किसी वक्त में पढ़ा हुआ है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथ का कोर्स। अगर आपको याद हो, मैथ में हम क्या पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू से कि हमारे पास जो है हम ये कहते थे कि ax इक्वल टू वाई की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन मौजूद है और वी वॉन्ट टू फाइंड दिस x, लेकिन हम उसकी जगह x हैट निकालते थे। वाई? बिकॉज वी यूज टू से कि जी हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट हम
एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, जिससे और इन एनी वर्ड अदर वर्ड्स ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती थी, ठीक है। लेट अस नॉट गो बैक, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो व्हाटएवर के हम उसको इतना ज़्यादा दोबारा से रिप्रेस नहीं करते, लेकिन एनी केस हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती थी और उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डिजायर्ड सिग्नल कह रहे हैं। और उस डिजायर्ड सिग्नल में जो चीज अगर आपको याद हो कि हम यह क्या कहते थे कि ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज एक्चुअली AX और उसके साथ उसमें कोई एरर भी इंट्रोड्यूस हुआ है। एडेप्टिव फिल्टर का क्या काम है कि वो बेसिकली इस एरर को समहाउ रिमूव करके आपको जो डिजायर्ड, देखिए डिजायर्ड सिग्नल जो है ना, अगेन ये मिसलीडिंग सा वर्ड है। डिजायर्ड सिग्नल से लग रहा है कि जो चीज़ हमें चाहिए ये वो है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो आपके पास सिस्टम है, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वहां से हमें कोई आउटपुट मिल रही है जिसको हमने D ऑफ N या डिजायर्ड सिग्नल कह दिया है, और उस आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट प्लस सम नॉइज भी मौजूद है। हमारा काम क्या एडेप्टिव फिल्टर का कि वो उसको इस तरह से सेंस करे कि वो उस नॉइज के पार्ट को रिमूव कर दे। एक तो ये पॉसिबिलिटी उसकी। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से हमें प्रोबेबिलिटी इसमें पढ़नी पड़ेगी कि मे बी आपको डिजायर्ड सिग्नल आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द होल सिस्टम और आप उसकी बेस पे स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनपुट एंड एनवायरनमेंट की बेस पर आप एडेप्टिव फिल्टर को डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो वी विल सी हाउ टू डू दैट, बट व्हाट एडेप्टिव फिल्टर डज इट इन शॉर्ट कि इट टेक्स information from the input and the environment and try to adapt in order to function optimally. अच्छा, why do we need adaptive filter? ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि adaptive filters are employed in situation in which the environment is constantly changing so that a fixed system would not have adequate information. As they are usually applied in real-time application, they must be on algorithm that requires a small number of computation. This is something अगेन इम्पॉर्टेंट। और अगेन आप में से जो है वो लोग मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने जो है वो रिसर्च वगैरह में काम किया हुआ है, बट यू मस्ट हैव सीन कि अगर आप रियल टाइम में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिस तरह शाहजेब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि अगर आप रियल टाइम में कुछ भी करना चाहते हैं, आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर में डालना चाह रहे हैं, ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन द एल्गोरिदम जिसकी कंप्यूटेशन बहुत कम हो। वाई? बिकॉज जाहिर है रियल टाइम का मतलब है कि डिलेज आप बहुत कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एडेप्टिव फिल्टर जो है, एक्चुअली एडेप्टिव फिल्टर नीड टू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इसके क्राइटेरिया जो है अच्छे एडेप्टिव फिल्टर को बिल्ड करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर होने चाहिए, लेकिन वो हम बाद में आगे बात करते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। तो ये इससे रेलेवेंट जो मेरा PDF है ये मैंने अपलोड किया हुआ है आपके उस पर। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज अबाउट एको कैंसलेशन, ठीक है। अब व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग हियर इज कि लेट्स सपोज कि वी आर टॉकिंग, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ब्लूटूथ पे फ़ोन पे बात करते हैं जब आप ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं? तो किसी को है आदत? जी, या चलते वक्त ब्लूटूथ? खैर चलते वक्त तो नहीं करते होगे, ड्राइव करते वक्त कोई करता है ब्लूटूथ के थ्रू बात? मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही हूँ, कोई भी नहीं करता? ओके ओके, एनीवे मैं जो है काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, और जो सबसे बड़ा इशू मुझे तो खैर अक्सर व बेशतर क्या आ रहा होता है कि अक्सर जो है वो सिग्नल्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं कि रास्ते में कोई ना कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे बिल्कुल सिग्नल लॉस हो जाता है, फिर वहाँ से निकलो तो फिर आना शुरू हो जाता है, एंड सो विच मीन्स कि समहाउ जो भी सिस्टम है इट इज़ नॉट एबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट प्रॉपरली। ये एग्जाम्पल जो है इसमें हम क्या कह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज के कि हमारे पास समवन इज स्पीकिंग, ठीक है, ये स्पीच है, एंड दिस इज एक्चुअली इस बंदे की शक्ल से आपको नजर आ रहा है कि ही और शी इज नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज दे आर सेंडिंग एक्चुअली दे आर टॉकिंग टू समवन हु इज इन द कार, दिस इज अ कार, और जो रिसीविंग एंड पे कार मौजूद है जिसके अंदर जो है वॉइस जा रही है, और
कार में क्या हो रहा है कि वी हैव ये जो डिफरेंट एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इट इज जस्ट शोइंग कि जो भी आवाज इसकी रिसीव हो रही है वो मल्टीपल पाथ के ऊपर यहाँ पर वो कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। एक तो देखें ना कार के में जो भी हमारे पास पर्सन मौजूद है उसको सुनाई दे रही होगी, और अगर वो हैंड्स फ्री की बात कर रहे हैं, हम हैंड्स फ्री का मतलब है कि आप ब्लूटूथ वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो माइक है वो बिल्कुल पास नहीं है। मैंने मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने कान के साथ जो है वो अपना फ़ोन नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है। इसका मतलब माइक है, लाउड स्पीकर है जिससे आवाज़ आ रही है और जहाँ बोला जा रहा है उनके दरमियान में डिस्टेंस है, बीच में हवा मौजूद है कहीं पर। दूसरी चीज़ ये है कि जब जो आवाज़ आ रही है जब वो लाउड स्पीकर से निकलती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार पे जो है वो टकराती है, ठीक है। और टकराने के बाद जो है आफ्टर द some part of the voice may be एब्जॉर्ब इन द एनवायरनमेंट कार के अंदर, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती है। और क्योंकि वो माइक जो है वो बिल्कुल मेरे जो है वो उसके साथ नहीं लगा हुआ मुंह के साथ, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शंस भी माइक में जा सकती हैं। तो व्हाट अल्टीमेटली इज हैपन कि वो जो वॉइस जो आपने बात की है उसका एको वापस आपको सुनाई दे रहा है। ये कभी हुआ है किसी के साथ? गाड़ी में ना भी हुआ, वैसे कभी हुआ है फोन पे बात करते हुए? जी मैम, काफी दफा होता है इस तरह, एको आ रही काफी होती दफा है। होता है। इसलिए सब कुछ शाहजेब या गजाला के साथ सब कुछ हो रहा होता है। बाकी लोग किधर हैं? गायब तो नहीं हो गए? हिजबुल्लाह बताएंगे, हिजबुल्लाह आपके साथ हुआ है कभी कि नहीं? यस मैम, हुआ है मैम, काफी दफा हुआ है काफी दफा हुआ है। तो क्या करते हैं फिर आप? मैम। जगह चेंज करते हैं। जगह चेंज कर लेते हैं। ओके सो ओके सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास जो है वो so you are not happy what we are in this system what we are saying is कि कोई adaptive filter नहीं लगा हुआ जो कि एको को कैंसिल कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो आप फर्ज करें कि जो रिसीविंग एंड वाला बंदा है वो कोई बात नहीं कर रहा, he or she is just listening, लेकिन even when they are just listening साइलेंस भी है तो तब भी इस पर्सन को अपनी आवाज ही आ रही है। इसका मतलब है आप जब अगली बात करते हैं आपको उतनी देर में अपनी पिछली बात, और आई थिंक कि आप सारों को जो है वो किसी ना किसी लेवल पे ये चीज सुनाई दी होगी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू लिसन कि क्या चल रहा है। ओके ओके, आवाज आई है सबको कि नहीं आई? हेलो, ये जो मैंने अभी प्ले किया था ये आपको आई है कि नहीं आई? मैम नहीं आई आवाज। ओके चले फिर इसका मतलब प्ले करने का मैम थोड़ी सी आई थी आवाज इसकी। थोड़ी सी आई थी। चले खैर एनीवे इसका मतलब है अभी प्ले करने का फायदा नहीं है। मैं ये वॉइस ये जो है ना वॉइसेस जो फाइल्स हैं ये मैं उसमें अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने इसमें ऐड किया हुआ था और मेरा ख्याल था कि शायद आपको आवाज आ जाएगी कि दिस इज एक्चुअली द स्पीच एंड दिस इज एको, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं भी सुनाई दे रहा है तो आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया हुआ होगा। अब व्हाट वी वांट इज हम ये एको नहीं सुनना चाहते, ठीक है। अगर हमारे पास रिसीविंग एंड पे कोई बात नहीं हो रही तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से साइलेंस हो, ठीक है। और अगर वो कोई बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वी वांट के उसकी बात, अब एक्चुअली अभी मैं आप लोगों की क्लास में तो ये मसला नहीं हो रहा, अभी मैं आपसे पहले जब क्लास ले रही थी इंजीनियरिंग मैथ वालों की तो दिस वाज हैपनिंग कि मुझे अपनी ही पीछे से जो पुरानी आवाज थी वो एको बैक हो रही थी कि मैं अगला जुमला कहती थी और मुझे पिछला जुमला सुनाई दे रहा होता था, ठीक है। सो इट हैपेंस अ लॉट। सो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम ये चाहते हैं कि अब इस एको को हम किसी तरह से कैंसल आउट करते हैं, ठीक है। ताकि अगर या तो उस बंदे की आवाज आ रही हो जो कि उधर कार में बैठा हुआ है रिमोट में, या फिर कुछ भी ना आ रहा हो, कैसे करें इसको? एनी आइडिया? एडेप्टिव फिल्टर तो लगाएंगे ना। चले मैं यहाँ पे अगली साइड करती हूँ, ठीक है। द सोल्यूशन इज टू पुट एन एडेप्टिव फिल्टर ऑल्सो, यहाँ पर जो है, ठीक है। व्हाट शुड एडेप्टिव फिल्टर बी डूइंग? यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है? ओके चलें, ये जो है ना एडेप्टिव फिल्टर हमने यहाँ लगा दिया है। अब ये देखें, ये जो है ना बंदा ये हैप्पी हो गया,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडेप्टिव फिल्टर नजर आ गया है। अब एडेप्टिव फिल्टर क्या कर रहा है, ये एडेप्टिव फिल्टर है एंड व्हाट इट इज डूइंग इज, अब ये देखें क्या 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 चीजें जा रही हैं एडेप्टिव फिल्टर को, इसको ये वॉइस जा रही है जो कि ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, और इसको मैम एको भी वापस मिल रहा है। जी जी मैम इसमें जस्ट एन आइडिया, बेसिकली हम इसमें कोरिलेशन नहीं चेक कर रहे। ओके वेरी गुड। अब मुझे आवाज नहीं पहचानी जा रही है, किसने बोला ये? मैम हिजबुल्ला। ओके जी, कोरिलेशन चेक करते हैं, विच इज वेरी गुड। देखिए किस चीज की कोरिलेशन चेक करेंगे और क्या कोरिलेशन बता रही होगी हमें? वी डू एक्चुअली चेक कोरिलेशन मैम ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड द एको। वेरी गुड, ठीक है। देखें अब ये वाली जो कैंसिलेशन है इसमें इट मेक सेंस, और अगर हम नजर भी आपको जिस तरह आ रहा है कि एडेप्टिव फिल्टर में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी जा रही है, जो वापस आ रही है, ठीक है, जो भी हमारे पास सॉरी ये रिसीविंग एंड था, ठीक है, जिसको हमने नियर एंड सिग्नल का नाम दिया हुआ है। नियर एंड सिग्नल का क्या मतलब है कि ये जो रिसीवर था ना, जो जिसने हैंड्स फ्री गाड़ी में बात कर रहा था, उसके पास से जो सिग्नल आ रहा है उसको हमने नियर एंड सिग्नल कह दिया, ठीक है। अब ये सिग्नल जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि ओनली एको है, जब वो कोई बात ही नहीं कर रहा था, साइलेंट था, या क्या होगा कि वो बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसमीटर है उसका एको है प्लस इसकी अपनी वॉइस है। इन दोनों सिचुएशंस में टारगेट क्या है? एडेप्टिव फिल्टर इसको कैंसिल करना चाहिए, ओके। एंड जिस तरह भी हिजबुल्ला ने कहा कि अब देखिए सिस्टम जो है इसके पास इट डजंट हैव एनी वे ऑफ नोइंग कि गाड़ी जो है कैसी है, मतलब हो सकता है कि कभी कभी गाड़ी बड़ी है, कभी गाड़ी है, गाड़ी जो है उसकी स्पीड ज्यादा है कम है, हो सकता है कि किसी ने विंडो खोली हुई हो सकता है किसी ने विंडो बंद की हुई है, हो सकता है गाड़ी के जो डिफरेंट एंगल्स हैं अंदर के वो डिफरेंट है। द पॉइंट इज के दिस फिल्टर शुड बी एबल टू cancel out this echo no matter what the environment is. So as Hizbullah just said ke what is the way to do that? We are actually relying on the fact कि जो सेंडर है, ठीक है, ये जो स्पीकर है, ये जो बंदा है, इसकी और ये वॉइस और स्पीकर की जो वॉइस है इनमें कोरिलेशन बहुत कम होगा, दे विल बी अनकोरिलेटेड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कर रही हूँ और आप में से कोई बात करता है, देयर इज वेरी स्मॉल चांस कि आप एग्जैक्टली वही चीज रिपीट करेंगे जो कि मैं कह रही हूँ। तो अगर कोरिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो इट वोंट बी देयर। ऑन द अदर हैंड आप ये वाला लेते हैं सिग्नल, आप ये वाला सिग्नल लेते हैं, खाली एको लेते हैं या एको प्लस वॉइस लेते हैं, ये जो एको वाला पार्ट है दिस विल बी वेरी मच कोरिलेटेड विद द वॉइस ऑफ द स्पीकर। सिर्फ क्या होगा कि स्पीकर की वॉइस जो है वो डिफरेंट जगहों से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसका मतलब है डिलेस की तरह बात आ रही है, ठीक है। और अगेन आप में से जो है सब ने ये चीज एक्सपीरियंस की है तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही होती है और बार बार सुनाई दे रही होती है और कुछ इस तरह से अजीब तरीके से होती है, मगर इट इज द सेम सेंटेंस whatever I said that is being repeated in echo. So what does it mean कि अब मेरा जो अगर मैं somehow जो कोरिलेटेड सिग्नल जो भी वापस आ रहा है सिग्नल उसमें से कोरिलेटेड पार्ट को कैंसिल आउट कर सकूं तो इसका मतलब है कि जो अनकोरिलेटेड पार्ट बच जाता है that is something which is required. या तो वो silence होगा in the case of no voice from the receiver, या ये कि वो receiver की अपनी sound होगी, ठीक है। So one reason we need to study statistics and stochastic processing and everything, क्योंकि correlation जो है उसके लिए आपको you need to understand कि आपके पास जो random signals हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं और वो correlation की कितने लोगों ने correlation पढ़ी हुई है?
you have idea कि what correlation is of random processes, of random signals? पता है मुझे। जी ओके चलें गुड। तो अगर कोरिलेशन का आइडिया है, वैसे तो ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कोरिलेशन इज जस्ट एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ सिमिलर आर टू थिंग्स, ठीक है। और अगर आपके पास एको जो है इट विल ऑलवेज बी सिमिलर टू द स्पीकर्स वॉइस, नॉट द वॉइस ऑफ द रिसीवर एंड पे जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास अडेप्टिव फिल्टर है उसको हम क्या क्या दे रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं एक तो ये वाला सिग्नल जो कि रिसीवर के पास से आ रहा है, और उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट द एको पाथ। व्हाट डू यू थिंक इट मींस बाय द एको पाथ? अच्छा एक्चुअली नियर एंड सिग्नल जो है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे जो एक चीज गलत की है, नियर एंड सिग्नल जो है, अच्छा ठीक है यहाँ नियर एंड सिग्नल तो मैंने नहीं किया हुआ। बेसिकली ये जो चीज है ना, ये जो चीज है दैट इज एक्चुअली एट दिस पॉइंट, ठीक है। नियर एंड सिग्नल इज आइदर साइलेंस और जस्ट द वॉइस ऑफ योर रिसीवर, और एको पाथ के बाद क्या आ रहा है, एको आ रहा है। और यहाँ पे जो चीज जा रही है या तो खाली एको जा रही है इफ देयर वाज साइलेंस ऑन द रिसीविंग एंड, या एको प्लस वॉइस जा रहा है अगर यहाँ पे वॉइस था, ठीक है। और एको पाथ जो है वो क्या होगा जी, आप में से कोई बताने लगा था एंड देन आई इंटरप्टेड जी। व्हाट विल बी द एको पाथ? जी मुझे मल्टी पाथ है ना उसके कंपोनेंट सिग्नल। एग्जैक्टली कि एको पाथ जो है वो, तो इट मींस कि आपके पास जो है एंड वी कैन सी कि हमारे पास जो इनपुट वाला सिग्नल है इट इज गोइंग टू द अडैप्टिव फिल्टर, विच मेक सेंस क्योंकि इसी से कोरिलेशन हमने करवानी है ना। तो अडैप्टिव फिल्टर में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम आगे जाके डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन वी नॉर्मली गिव सम रेफरेंस सिग्नल्स, ठीक है। जिस तरह इस केस में जो है वो हमारे पास, बट नॉट ऑलवेज, अगेन जब हम डिफरेंट पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ केसेस में तो हमारे पास ये चीज होती भी नहीं है कि हम रेफरेंस दे सकें, उसमें फिर हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं या प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस केस में जो है वी हैव दिस रेफरेंस सिग्नल अवेलेबल, तो हम अडैप्टिव फिल्टर को ये रेफरेंस सिग्नल दे रहे हैं एंड देन वी आर गिविंग द सिग्नल जो कि रिसीविंग एंड से आ रहा है। अब अडैप्टिव फिल्टर का क्या काम है कि इट शुड एक्चुअली फिगर आउट कि वो जो रिसीविंग एंड से सिग्नल आ रहा है उसमें कौन सा पार्ट है जो कि इसका ही था, एको थी, वो उसको कोरिलेट करके जो है फिगर आउट कर सकता है एंड देन व्हेन इट फिगर्स आउट देन इट एक्चुअली कैंसल्ड है, उसको जो है वो माइनस कर देता है। और यहाँ पर ये जो वापस आपको जो चीज मिलेगी या तो साइलेंस मिलना चाहिए या वॉइस ऑफ द पर्सन। और आइडियल अगर आपने अडैप्टिव फिल्टर कर लिया है डिजाइन, तो इसका मतलब है कि इन दैट केस ये जो रेजिडुअल एको है ये नहीं होना चाहिए, यू शुड बी जस्ट रिसीविंग द नियर एंड सिग्नल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एंड अगेन अडैप्टिव फिल्टर में अगेन आप लोग तो हैंड्स फ्री में मोस्ट प्रोबेबली शायद इतना ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अगर कभी आपको किसी को सुनने का मौका मिले यू विल सी के फौरन ही आपका जो वॉइस है ना वो क्लियर नहीं हो जाती, इट टेक्स सम टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसीविंग एंड से जब बात करना शुरू करती हूँ ब्लूटूथ के ऊपर, तो शुरू में जो है ना वो एकदम से वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती, एक आध जुमला जो है वो थोड़ा सा ब्लरी सा कह लें या थोड़ा सा जो है वो नॉइस के साथ होता है। तो इन दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, माय अडैप्टिव फिल्टर इज ट्राइंग टू अडैप्ट टू द सिस्टम, और एक्सक्यूज मी, और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद जब वो अडेप्ट कर लेता है, अपने जो है वो एडजस्ट कर लेता है, तो जब तक कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा मुझे सही वॉइस सुनाई देती रहती है। एंड देन अगेन व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो खोल लेती हूँ, एसी चला दिया है या खिड़की खोल दी है गाड़ी की, या एक्चुअली मैं जब IST नॉर्मली जाती हूँ तो रास्ते में मैं जरूर किसी ना किसी को कॉल करती हूँ, 15-20 मिनट का जो है वो रास्ता होता है, तो देयर इज ऑलवेज 1 or 2 पैच मेरे रास्ते में जहाँ हमेशा जो है ना वो वॉइस ड्रॉप होती है, फिर वापस आती है, फिर ड्रॉप होती है, विच मीन्स कि वहाँ एनवायरनमेंट के, और मोस्टली वहाँ पे क्या है दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, या ये कि एरिया इस टाइप का है कि स्लोप आ जाता है, या घर को जिस तरह के। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे देयर इज अ वे, देयर इज सम चेंज विच इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास सिस्टम है इट इज़ नॉट एबल। तो खैर उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मेरा सिग्नल ऊपर से ही आ रहा है जो रिसीव हो रहा है टावर से, जहाँ से वो भी नहीं पहुँच पा रहा। बट अगर
फर्ज करें वो पहुंच भी रहा है, तो एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से अडेप्टिव फिल्टर जो है इट नीड्स टू अडेप्ट, तो वो जितनी जल्दी अडेप्ट करेगा उतना जल्दी ही जो है वो सिस्टम हमारा हमें जो है वो जो उसका पर्पस है वो पूरा हो रहा। ओके, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। तो ये वो Yes, ma'am. इतनी देर आप लोगों को वो भी करने की वो पड़ती है ना, इसको जो क्या कहते हैं स्पीकर, और यहाँ पे जो है ऑनलाइन में ये भी मसला है कि रिस्पांस आते आते जो है ना वो टाइम लग जाता है, बिकॉज एक दफ़ा जो है साइलेंट पे करें फिर दोबारा वो करें। आई मिस दोज क्लासेस जिसमें हम फेस टू फेस बात करते थे। आई होप कि जल्दी हम शुरू कर सकें। एनीवे, अच्छा सो अब इसमें जो है ये वाली जो फिगर है दिस इज एक्चुअली वही जो पीछे मैंने अडेप्टिव फिल्टर पढ़ा था उसकी ब्लॉक डायग्राम है, जो पीछे हमने देखा था इसकी ब्लॉक डायग्राम है। एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इज, लेट मी राइट ऑल द सिग्नल्स। आपके पास एक्स ऑफ एन क्या होगा? चलें आप मुझे बताना शुरू करें, इस केस में एक्स ऑफ एन क्या होना चाहिए? अगर आप पुरानी वाली फिगर से कंपेयर करते हैं इसको, मैंने कुछ इसको बीच में से वो तो नहीं किया ना? नहीं, ठीक है, इसके बाद ही, हाँ जी, ये जिस तरह पुरानी प्यारी फिगर है ना, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। एंड देन सो जो बोल रहे हैं वॉइस, जो बोल रहे हैं, ओके, सो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो है वो स्पीकर की वॉइस है, स्पीच इनपुट, ठीक है। अच्छा, एको पाथ क्या है? जो अभी हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली मल्टी पाथ, जिसकी हम बात करेंगे डिफरेंट जगहों से टकरा के जो वॉइस आ रही है, ठीक है। और एको पाथ के बाद जो हमारे पास चीज आ रही है वाई ऑफ एन, इट इज एको, ओके। नाउ वी ऑफ एन जो है, अगर मैं उसी के रेफरेंस से बात करती हूँ तो वी ऑफ एन इज व्हाट? वी एन एस इज स्पीच of the receiver, ठीक है, जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा है उसकी स्पीच है। अब आपके पास बेसिकली जो जनरेट हो रही है चीज ओवरऑल, ये जो डी ऑफ एन है ना, ये जिसको मैं पीछे भी हमने कहा था कि इसको हम डिजायर्ड सिग्नल कह रहे हैं, विच इज एक्चुअली सम ऑफ, बेसिकली डिजायर्ड सिग्नल तो ये है वी ऑफ एन, लेकिन हमें जो मिल रहा है, यानी आप ये कह लें कि ये जो मैंने लेट मी जस्ट गो बैक, ये जो है ना, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां हमें एको प्लस वी ऑफ एन मिल रहा है, ठीक है। और इस एको को हमने वाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज कि दिस डी ऑफ एन इज एक्चुअली वी एन प्लस वाई ऑफ एन, where this is echo and this is actually the voice speech, जो भी कह रहे हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। अब what should be the adaptive filter doing? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी जरूर। आपने ये बताया कि ये जो वी ऑफ एन है ना, ये वॉइस है, तो ये कौन सी वॉइस है? ये वही नहीं है जो कि एक्स ऑफ एन, ये कौन सी वॉइस है? नहीं नहीं, ये रिसीविंग एंड पे, यानी जो पर्सन है ना जिससे आप बात कर रहे हैं, जो गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ एन अगर मेरी वॉइस है तो वी ऑफ एन आपकी वॉइस है, ठीक है। लेट्स सपोज के वी आर टॉकिंग, आप गाड़ी में हैं या मैं गाड़ी में हूँ? आप गाड़ी में, ठीक है। ठीक है। सो आपकी वॉइस है और मेरी वॉइस जब वहां पहुंच रही है तो एको पाथ की वजह से एको भी जनरेट हो रहा है उसका, ठीक है। और डी ऑफ एन क्या है? डी ऑफ एन ये है जो मुझे वापस सुनने को मिल रहा है। अच्छा, मैं कुछ वो कंफ्यूज कर रही थी कि कार के अंदर जो मल्टीपाथ प्रोपगेशन हो रही है उसकी वजह से एको हो रही है, इसका ये मतलब है कि वो जी बिल्कुल, ये जो पाथ है ना आपके पास, देखें, ओके लेट मी गो बैक, हो तो उसी की वजह से रही है। ये देखें आपके पास जो सिग्नल है ना, ये वाला जो सिग्नल जा रहा है,
ये कार में जा रहा है ना और मल्टी पाथ हो रहा है, ठीक है। तो एको जो दिस पाथ इज इनसाइड दैट कार जो आपका रिसीविंग एंड में है, ठीक है। ये एको भी वहां पे जनरेट हो रही है, ये वाला सिग्नल भी वहां पर ही जनरेट हो रहा है, और जो आपको वापस सुनने को मिल रहा है वो ये वाला सिग्नल मिल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अडेप्टिव फिल्टर। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब कोई अडेप्टिव फिल्टर, लेट्स सपोज कि ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पे इतने गोले लगा दिए, लेट मी जस्ट, मैं भी यही कहने वाली थी कि पता नहीं चल रहा। ओके, यू हैव, देखिए ये वॉइस है जो कि सेंडर की वॉइस है, ओके। फिलहाल वी डोंट हैव द अडेप्टिव फिल्टर। जो पिछले अगले वाले में हम आ रहे हैं ना, वो हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें फिलहाल हमने अडेप्टिव फिल्टर बनाना है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपके पास ये वो रीजन है जो कि आपके पास रिसीविंग कार है, ये वी ऑफ एन है जो सिग्नल उस बंदे का है जो उस बात कर रहा है वहां पर, और ये वो एको है जो आपकी वॉइस की वजह से उस कार में जनरेट हो रहा है। जो वापस आपके पास आ रही है चीज वो उसकी वॉइस प्लस ये वाली एको है। ये चीज अब आपको क्लियर हुई है? आपने ये बताया कि ये जो वो बंदा बात कर रहा है जी जी, जो कि कार से बाहर है। नहीं नहीं, कार से बाहर नहीं है, वो कार में हैंड्स फ्री बात कर रहा है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार आपको ब्लूटूथ की एग्जांपल दे रही हूँ ना, कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप किसी, ये वी ऑफ जी एन वो वी ऑफ एन है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वी ऑफ एन है, जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है तो ना। देखिए वैसे एको तो दोनों की हो रही होगी, नहीं, लेकिन जो एको तो दोनों की हो रही होगी, लेकिन कार की मुझे जो एको, वो कॉमन जी है जी, ना, कार से जो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं वो तो देखिए जो कार के बाहर है, जब वो स्पीकर से निकलेगी आवाज तो वो भी तो वो नहीं होगी मल्टीपाथ, वो भी नहीं होगी ना। देखिए मल्टीपाथ जो है ना, अब एको की जो हम बात कर रहे हैं ना, एको जिस तरह आपको जब अपनी वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है, जो अच्छा, उस मुझे साइड से अपनी वॉइस, ठीक है, कि जो उस साइड से वॉइस आ रही है ना उसकी भी एको, आपकी बात ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि क्योंकि वो तो उसी एनवायरनमेंट में मौजूद है, प्लस ये कि उसकी एको उसकी वॉइस को खराब कर रही है, मगर वो आपको अपनी वॉइस का रिफ्लेक्शन नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। ठीक ठीक तो ठीक अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपकी वॉइस की जो एको है उसको हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे। अगर हम उसको भी करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास कोई और सिस्टम होना चाहिए जो कि उससे कोरिलेट करके और कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। बट दैट इज समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो आपकी स्पीच मतलब उसमें अगेन फिर आपको ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मल्टीपाथ वाले हैं सिर्फ उनको वो कैंसिल आउट करे, जो एक्चुअल वॉइस है उसको कैंसिल आउट ना करे, और मे बी उसमें आप डिफरेंट थ्रेशोल्ड लगा सकेंगे। फिलहाल जो हम ये बात कर रहे हैं, वी आर अस्यूमिंग कि उसकी एको हम नहीं कैंसिल कर रहे हैं, एंड देयर इज नो एको बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, लेकिन हमारी वॉइस हमें दोबारा सुनाई दे रही है, तो हमें उसकी समझ ही नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें अपनी भी वापस सुनाई दे रही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो अब यहाँ पर जो है, सो अब ये क्लियर हो गया कि डी ऑफ एन इज एक्चुअली दैट पर्सन वॉइस प्लस आर एको। सो व्हाट शुड बी द अडेप्टिव फिल्टर डूइंग, मेरा क्वेश्चन, कोई और बताएगा? आप गजाला ने मैम जी जी बोले। अडेप्ट तो होगा बेसिकली इसमें फेजेस जो है, डिलेज जो है हमारे पास जी ऑफ जी, द ऑफ एक्स ऑफ एन, उसको वो खत्म करेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कैंसिल आउट किसको करना चाहिए, उसको क्या मैम चीज और एस्टिमेट करनी है उसने, वी ऑफ एन या वाई ऑफ एन? वाई ऑफ एन, ठीक है, ये पिछली फिगर से भी, क्योंकि जी ठीक है ना, क्योंकि अब क्या है कि आपके पास जो ये वाई ऑफ एन है ये एको है ना, तो आप सम हाउ उसको इसका एस्टिमेट सम वाई हैट ऑफ एन उसको एस्टिमेट करना चाहिए, विच शुड बी आइडियली इक्वल टू वाई ऑफ एन। और अगर मैं इस डी ऑफ एन में से इस y ऑफ हैट को माइनस कर दूं तो आई वुड गेट जस्ट द वॉइस सिग्नल, ठीक है। इट मेक सेंस कि आपके पास जो है, सो हाउ डू वी डू दैट, ये चीज यानी अब एस्टिमेट आपका जो अडेप्टिव फिल्टर है, ये वाला जो सिस्टम है, ये तो आपके पास जो रिसीविंग एंड पे एक्चुअल सिस्टम है, ये डिजायर सिग्नल है जो कि मुझे सुनाई दे रहा है, लेट्स सपोज आई एम द
ट्रांसमिशन एंड के मैं स्पीकर हूँ, तो मुझे ये चीज सुनाई दे रही है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ ये V ऑफ n को सुनना चाहती हूँ, तो आई वांट एन अडेप्टिव फिल्टर जो कि इस Y n को कैंसिल कर दे। और उसके लिए जो है अगेन ये एग्जांपल जो है वो मैंने आपकी वो जो PDFs की हम बात कर रहे थे उसमें से मैंने ली हुई है। सो इसमें व्हाट वी आर अस्यूमिंग इज, लेट्स सपोज के वी आर अस्यूमिंग कि जो हमारे पास इनपुट था X ऑफ n और जो हमारे पास वॉइस सिग्नल है दे आर मोनोटोन, यानी सिंपल जो है ना आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसीज के दोनों सिग्नल्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके सॉरी वो हैं पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इस तरह से उनको लिख सकती हूँ कि आपके पास एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है एंड फेज है, एंड देन अगेन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज है, ठीक है। ये जो है स्पीकर की साइड का है X ऑफ n जो है, और V ऑफ n जो है वो जो रिसीवर की साइड का है, कि या मैं इसको ये कह लूं कि एक फार एंड कह लें और एक हम नियर एंड कह देते हैं। नियर एंड का मतलब ये है कि जो हमारा जो कार के अंदर से आ रही थी वॉइस, और फार एंड का मतलब जो हमारी अपनी सेंडर की वॉइस थी, ठीक है। अब हमने और इसके बाद एको जो है, लेट्स सपोज कि वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास एको जो है उसमें पाथ इज फिक्स्ड, तो इसका मतलब है कि हमेशा सेम एको जनरेट हो रही है, विच इज अगेन समथिंग नॉट ट्रू। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हम स्टार्ट करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि एको जो है वो एक ही जनरेट हो रही है एंड एको इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अच्छा, कोई मुझे यहाँ पे ये बताएगा कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्यों सेम हमने यहाँ रख दी है? ये जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, लेकिन एको और एक्स दोनों की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मैंने एक्स ओमेगा नॉट लिया हुआ है। वाइज फ्रीक्वेंसी सेम जी, लेकिन फेजेस डिफरेंट होंगे हमारे पास। ओके, सेम होगी, ठीक है, फेज डिफरेंस होंगे एंड मैग्नीट्यूड्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। सेम स्ट्रेंथ से आपके नहीं आ रही होगी, बिकॉज मल्टी पाथ है, तो इसका मतलब है कि इट्स स्ट्राइकिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एंड देन इट इज कमिंग बैक। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि फेज और बाकी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हम कोई और डिस्टॉर्शन अस्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो अदर डिस्टॉर्शन, इसका मतलब है कि इट विल बी आल्सो पीरियोडिक एंड इट विल जस्ट हैव डिफरेंट फेज एंड एम्पलीट्यूड जिससे वो वापस आ रहा होगा। सो दिस इज आवर एको, और व्हाट वी वांट इज कि जो हमारा एडेप्टिव फिल्टर है इट शुड बी एबल टू कैंसल आउट दिस Y ऑफ n। सो लेट्स सी के हम कैसे एडेप्टिव फिल्टर को इस केस में, अगेन ये वो तो वही वाली फिगर है जो मैंने दोबारा से यहाँ पे रेप्लिकेट की है, क्योंकि इसके नीचे मैंने वो फिगर बनाई है जहाँ हमने इसमें एडेप्टिव फिल्टर भी एंटर कर दिया है, ठीक है। और इसमें अब आप देखें कि दिस इज समथिंग विच ऑलरेडी वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड कि वी हैव DFN, डिजायर्ड सिग्नल इज एक्चुअली एको प्लस द वॉइस सिग्नल। और अब मैंने जो है सिंपली इसमें इसका फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक है। ये जो है वो मेरे पास एको का फॉर्मूला है एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिजायर सिग्नल। एक चीज जो मुझे अगेन यहाँ पे नजर आ रही है, वी कैन सी के दे डोंट हैव सेम फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड कि आपके पास जो है वो एको इज जनरेटेड बाय समवन एल्सेस वॉइस, और ये जो है सेंडर की जो रिसीविंग एंड पे वॉइस है वो डिफरेंट है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डिजाइन एन एडेप्टिव फिल्टर जो कि Y हैट जनरेट करे, और ये मेरे पास एडेप्टिव फिल्टर है ये वाला जो यहाँ पे H हैट ऑफ n है, H हैट ऑफ Z से नजर आ रहा है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन जो हमने अपने एक्चुअल सिस्टम का रखा है वो H ऑफ Z रखा है, जो हमारे पास एडेप्टिव है वो H हैट ऑफ Z है, एंड इट शुड गिव मी एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ Y ऑफ n जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा था। एंड Y लेट्स सपोज कि Y हैट ऑफ n जो है, हम वो ये सपोज कर रहे हैं कि हमने जो एडेप्टिव फिल्टर वो किया है बिकॉज देयर आर नो फ्रीक्वेंसी एरर्स अवेलेबल। तो अगर हम इसको यही इनपुट दे रहे हैं तो इसके अंदर से भी जो आउटपुट निकल रहा है इट विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट इट्स फेज एंड मैग्नीट्यूड्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर सिग्नल्स जो है, ठीक है। लेकिन ये कि क्योंकि इनपुट पे ये जा रहा है तो आउटपुट पे हमारे पास Y हैट ऑफ n जो है वो इट इज अगेन अ पीरियोडिक सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब देखिए एरर क्या था मेरे पास, एरर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज डिजायर्ड, ओके यहाँ से मैं एरर लिख सकती हूँ। मेरे पास जो डिजायर्ड मुझे क्या चीज है, दिस इज एक्चुअली द डिजायर्ड थिंग, ठीक है। सो आई वांट V ऑफ n at the output which is equal to dn
माइनस वाई ऑफ एन। एडेप्टिव फिल्टर क्या कर रहा है कि इट इज गिविंग मी एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस वाई एन विच इज वाई हैट ऑफ एन। सो इट मीन्स कि अब जो मेरे पास एरर आ रहा है एडेप्टिव फिल्टर के बाद, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डिजायर्ड सिग्नल माइनस ये वाला सिग्नल। यहाँ पे फिगर नजर भी आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज निकाली। आई वोंट गो इनटू द डिटेल कि हमने कैसे, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया हुआ है, और उस वाले आपका जो मैंने पीडीएफ अपलोड भी किया हुआ है उसमें ये सारी चीज़ मौजूद है। बट व्हाट वी कैन सी इज के जब हम ये सारे साइनोसॉइड्स की इक्वेशंस लगा देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ये दो जो सिग्नल्स हैं मेरे पास वाई ऑफ एन और वाई हैट ऑफ एन, बिकॉज दे आर बोथ जनरेटेड बाय द सेम फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइड्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनको जो है वो हम यार ये बार बार हिल क्यों रहा है, ओके, इनको जो है वो हम साथ साथ जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। सो वी हैव सी के माइनस सी के हैट, और बाकी जो आपके पास हैं अगेन साई के और साई के हैट जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि फेजेस में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, और एट द एंड जो है वो मुझे ये चीज़ मिल रही है जिसमें सी के जो है वो मैग्नीट्यूड डिफरेंस के साथ आ रहा है और ये साई के हैट जो है वो फेज डिफरेंस के साथ आ रहा है। बट आई एम गेटिंग एन अदर साइनोसॉइड बिकॉज ऑफ दीज टू साइनोसॉइड जो आपके पास हमारे पास, ओके लेट मी जस्ट, ये जो दो साइनोसॉइड्स हैं मेरे पास वाई एन और वाई हैट ऑफ एन के, इसकी वजह से मुझे सेम फ्रीक्वेंसी का एक अनदर साइनोसॉइड मिल रहा है विच इज अफेक्टेड बाय फेजेस डिफरेंसेस या जो मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से आ रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो एरर मेरे पास आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं, ठीक है, कि मेरे पास जो यहाँ पर एरर आ रहा है, अब इसमें से हमने क्या चीज हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं और कैसे कैंसिल करें? एनी आइडिया? अगर फर्ज करें कि मेरे पास दोनों साइनोसॉइड्स हैं, तो साइनोसॉइड्स में आपके पास, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि साइनोसॉइड्स में, ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो एरर है, इट हैज स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी जो कि सेंटर के पास से आ रही थी, एंड इट हैज सम स्ट्रेंथ ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी जो कि रिसीविंग एंड ने हमें वापस भेजी हुई है। एनी आइडिया कि अब मुझे खत्म क्या करना है, इसको पूरे का पूरा खत्म करना है। हाउ कैन इट बी रिमूव्ड? क्या हो सकता है जी? एनीवन? एस्टिमेशन के बाद ये जो एरर वाली टर्म आई है, एक नई जो फ्रीक्वेंसी बनी है हमारे पास, इसका तो एम्पलीट्यूड काफी कम नहीं हो जाएगा? एम्पलीट्यूड काफी कम हो जाना चाहिए अगर आपके पास सी के और सी के हैट जो थे वो बिल्कुल ओके, यू आर राइट, ओके, कि एस्टिमेशन अगर आप जो है, अब फिलहाल हमें एस्टिमेशन नहीं पता कि क्या होती है, ठीक है, लेकिन व्हाट शाहजेब इज सेइंग कि अगर हमने एच ऑफ हैट जी को सही एस्टिमेट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कम होगी, या इन अदर वर्ड्स पावर, what we want to do is we want to reduce the power in ये वाला जो मेरे पास है ना, ये जो है, I want to make the power in this signal to be almost equal to 0। और जो अभी शाहजेब बात कह रहे थे वो यही कि अगर आपने इसको सही से एस्टिमेट किया हुआ है एच हैट ऑफ जी को, तो इसका मतलब है कि सी के और सी के हैट का डिफरेंस इस तरह से होगा कि ये पावर जो है उसको 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली राइट कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट मी गो टू द अदर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, कि बेसिकली दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द पावर। अगर आप लोग जो है, मैं अगेन इस फॉर्मूले में नहीं जाना चाहती बिकॉज अभी आप लोगों ने डीएसपी जो है वो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पहले सारे लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास सिंपल साइनोसॉइड है, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू लुक इनटू द पार्सेवल्स थ्योरम, तो वहां से आपको नजर आता है कि जो पावर इन द सिग्नल होती है दैट इज एक्चुअली द सेम एज द पावर इन द कोफिशिएंट्स, जो सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करके आ रही होती है। तो बेसिकली अगर आप किसी साइनोसॉइड को कोफिशिएंट्स में लेते हैं तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे 2 सिग्नल्स थे ना, वी हैड 2 सिग्नल्स,
एक ये सिग्नल है जो कि y ऑफ n और y हैट ऑफ n को माइनस करके आया, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल है जो कि डिजायर्ड है। तो जो ये जो सिग्नल यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है हमें, इसकी पावर इज इन टर्म्स ऑफ सी केस, एंड द अदर सिग्नल जो है इसकी पावर इज इन टर्म्स ऑफ BLs. So ideal case में what we want to do is we want to solve for a minimization problem जिसमें हम y hat को y of n रखना चाहते हैं, या in other words ये जो c के tildas हैं हमारे पास, c के tildas क्या थे, c के tilde is actually equal to c के minus c के hat। तो अगर और इसी तरह से तो अगर आपके पास जो है इनकी जो फेजेस थे वो भी इसी तरह माइनस होके आ जाते हैं। तो इफ यू हैव बोथ ऑफ देम सेम और अप्रोक्सीमेटली सेम, देन दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ये फैक्टर 0 होने का मतलब है कि दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये तो डिपेंड कर रहा है ऑन द वॉइस ऑफ द सेंडर, वो रिसीवर जो रिसीव एंड पे जिसने बात कर रहा था तो उसकी वॉइस पे करता है। तो दिस इज समथिंग डिजायरेबल। सो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू सॉल्व, ठीक है, कि विच इज एवरी पावर ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ जो कि हम इसको रिसीव करना चाह रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि एन ऑप्टिमम केस पे जो हमारे पास सिग्नल है वो इट इज इक्वल टू v of n, एंड दिस इज एक्चुअली दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। कोरिलेशन हम बहुत करेंगे बाद में इस कोर्स में, एंड द रीजन इज कि वी नो कि एको एंड रिसीव सिग्नल्स वर नॉट कोरिलेटेड, और जिसको ये एक्चुअली आप किसी अगेन उसमें पढ़ेंगे भी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ये वाला फैक्टर था वो 0 हो गया था। ठीक है, हाउ इट हैपेंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एट द मोमेंट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज व्हाट एडेप्टिव फिल्टर डज, कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं या तो इनपुट्स की, अब देखिए इस केस में उसने क्या लिया है, एको पाथ की इंफॉर्मेशन ली है और इनपुट की इंफॉर्मेशन ली है, विच इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टिव फिल्टर। क्या वो अपनी इनपुट से इंफॉर्मेशन लेता है, वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है जो कि हमारे केस में एको थी, और उन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके एडेप्टिव फिल्टर हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अदरवाइज वी विल जस्ट आई थिंक वी विल जस्ट स्टॉप हियर। अगला वाला जो ये चीज़ है आई विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर टाइम लगेगा। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अच्छा चलें, मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को कुछ जहन में ऐसा पॉइंट आया कि जब आपने एडेप्टिव फिल्टर कहीं यूज़ किया हो, मे बी उस वक्त आपको ना पता हो कि दिस इज एडेप्टिव फिल्टर और एडेप्टिव सिस्टम? जी, नो वन, किसी ने भी यूज नहीं किया? आप लोगों ने अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट्स किए हैं, ग्रेड में अपनी क्लासेस में प्रोजेक्ट, अभी जिस तरह गजाला आप जो बता रही थी, आपने उनमें से किसी चीज पर काम किया? जी, मैंने एक पेपर लिखा था। अच्छा जी, वो स्मॉल मेरीन वेसल्स, ये जो किश्ती वाले लोग नहीं होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, जी जी तो जी, उनकी बड़ी सी टाइड आती है तो ये डूब जाते हैं। तो उसके अंदर मैंने सजेस्ट किया था कि अगर हम कालमैन फिल्टर लगा दें। ओके गुड। और वो जाहिर है वो कैलमैन फिल्टर भी एक्चुअली आप लोग पढ़ेंगे इस कोर्स में ना, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एन एडेप्टिव फिल्टर। ठीक है, कि वो जो कैलमैन फिल्टर है, और इसके अलावा जो लोग क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं, शुरू में भी जिस तरह मैंने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, शाहजेब आप यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा? जी मैम, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग जो हैं वो यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन शाहजेब तो क्योंकि मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आई नो के ही यूजेस इट, एंड बाकी लोग भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है मशीन लर्निंग वगैरह में क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली ऑल ऑफ दैट इज एडेप्टेशन बेस्ड अपॉन डिफरेंट फिनोमेना। ठीक है, नॉट नेसेसरली के, और अभी तो खैर हम जो बात कर रहे हैं शुरू में वो हम लीनियर की बात करेंगे, लेकिन आगे जाके फिर जो ये जो क्लासिफिकेशन वगैरह में वो जो आप रेलू फंक्शन लगाते हैं या टैन हैट, ये वो सारी की सारी बेसिकली नॉन लीनियरिटीज इंट्रोड्यूस होती हैं, बगैर दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम एडेप्टेशन की जो है वो बात कर रहे होते हैं। और अच्छा, एक जो चीज़ मैं
ओके, स्लाइड पे जाने के बजाय मैं आप में से जो लोग, मेरा ख्याल है गजाला के अलावा बाकी सब लोगों ने जो है मैथ पढ़ा हुआ है, कैन यू रिलेट दिस सब्जेक्ट टू एडवांस इंजीनियरिंग मैथ? अगर मैं आपको वहाँ से कहती हूँ कि वहाँ से कौन सा पार्ट है जो कि ये एडेप्टिव फिल्टर बेसिकली वो जो कोर्स पढ़ा था आपने उसके कौन से पार्ट को एस्टिमेट कर रहा होगा? कैन एनीवन आंसर? मैम लीनियर रिग्रेशन जो हम कर रहे होते हैं वो भी जी सॉर्ट जी ऑफ होता है, उसमें हम हाँ एस्टिमेट करके एरर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। जी, देखिए बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्या बात करते थे, वी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट के एक सिस्टम है और उसके अंदर से जो है वो चीज़ गुजर के गई है और आपको आउटपुट प्लस एरर मिल रहा है, और हम ये उस कोर्स में यू जस्ट टॉक्ड अबाउट हाउ मच एरर वाज देयर, ठीक है? आपको सिस्टम गिवन होता था, जो जो मैट्रिक्स होता था वो हमेशा जो थे वो हमारे पास समाउ अवेलेबल होता था, हम जो है वो उससे एस्टिमेट कर रहे होते थे। या जिस तरह रिग्रेशन की भी बात की है तो वी यूज टू एस्टिमेट कि अच्छा कितना एरर है बेस्ड अपॉन। अब यहाँ पर जो हो रहा है कि थ्रू एडेप्टिव फिल्टर वी फिगर आउट कि व्हाट दैट सिस्टम शुड बी। ओके, तो अब उस वाले कोर्स में जो है वो आपने सिस्टम की बात नहीं की थी, उसमें हमेशा हम ये कहते थे कि जी वो ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और हमें सिस्टम मिला हुआ है और हम उसी को किसी तरह से जो है वो करके अननोन। अब इस केस में व्हाट वी आर सेइंग इज के हाउ टू फिगर आउट कि वो सिस्टम जो है, और बेसिकली दैट सिस्टम नीड नॉट बी, जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि दैट सिस्टम इज नॉट समथिंग जो कि फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मैं ब्रेन से सिग्नल ले रही हूँ तो वो ब्रेन का सिग्नल जो है उसको जनरेशन वाला सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो सिस्टम चाहिए जो कि ब्रेन के सिग्नल के बाद जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है समहाउ उसको रेक्टिफाई करके जो बाकी चीज पीछे से बचेगी दैट वुड बी समथिंग विच इज डिजायरेबल, ठीक है? एनीवे ये हम अगले उसमें करेंगे। अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ, लेट मी टेक द अटेंडेंस आल्सो, क्योंकि वो मुझे एक्सक्यूज मी जी जी बोले। मैम, इस पार्ट को हम एईएम में जब मैं स्टडी किया था वो डिस्टेंस जो हम मिनिमाइजेशन करते थे, ये उसका रिलेट नहीं कर सकते हम इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही मैं आपको बात कर रही हूँ ना कि उस केस में जो है वो मतलब उसमें हम बेसिकली आगे जो है ना, आज हमें टाइम नहीं मिला, आगे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की एक एग्जांपल है, वन ऑफ द यूजेस ऑफ एडेप्टिव फिल्टर इज टू आइडेंटिफाई द सिस्टम, ठीक है? और दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि आपने मैथ के कोर्स में पढ़ा था कि हम जो है वो उसमें हम ये अस्यूम कर लेते थे कि हमें सिस्टम पता है, मगर ये कि एडेप्टिव फिल्टर एक्चुअली इज टेलिंग यू कि हाउ कैन यू फाइंड दैट सिस्टम जिससे आप एरर को मिनिमाइज कर सके। और इसमें दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, इसमें हर जो चीज़ की ना थोड़ी थोड़ी हर कोर्स के आपके डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन भी है इसमें, स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस भी हैं, लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो वी विल टॉक अबाउट दिस जो आप बात कर रहे हैं ना उसामा। ओके, उसामा थे या हिजबुल्ला था, मुझे अभी तक जो है वो आवाज़ हिजबुल्ला। ओके चलें ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, और मुझे जो है वो अटेंडेंस लेने दीजिए एंड देन ओके ठीक है, वी विल मीट एट 6। अच्छा जाने से पहले एक बस बात कि मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए ये टाइम सही है या यू वांट इट टू बी बिफोर 6? मेरा ख्याल है आप में से कोई जॉब भी करते हैं, राइट? सना जॉब करती यस हैं, मैम। है ना? सना कितने यस बजे मैम। फारिग? मैम मेरा ऑफ है आजकल। अच्छा ऑफ है। बाकी लोगों की क्या सूरत है हाल है, क्या हम इसको अगले 4 हफ्तों के लिए कर सकते हैं इसको 4:30 पे शिफ्ट, जितने ऑनलाइन है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। जी मैम ठीक है। यस मैम कर दें। सब लोग, एवरीवन इज ओके विद दैट? यस मैम। चले ठीक है फिर मैम मेरा जी जी बोलें। मैम इसमें वो हमें टाइमिंग दी हुई है फॉर जीआरए फ्रॉम 9 to 4। ओके तो 4:30 पे कर सकते हैं ना? मैम असल में अगर हम कर दें इसको 5 पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि मैम मुझे टाइम लगता है वापस घर आने में। अच्छा ठीक है। अच्छा 5 असल में ना 5 जो है वो मैं वेंसडे को तो कर सकती हूँ, क्योंकि वेंसडे को तो 6:30 थे ना, तो 5 से हम 6:30 तक कर सकते हैं। मेरी दूसरी क्लास 7:30 to 9 होगी, लेकिन फिर मंडे को नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज मंडे को जो है वो मेरी दूसरी क्लास 6 o'clock शुरू हो जाती है ना, तो फिर या तो हम 4:30 करें या फिर हम यही वाला टाइम रखें।
ठीक है, कंफर्म कर लूंगा सर से। चले ठीक है, आप मुझे ना कंफर्म करके कल तक बता दें, फिर परसों तो चले, इन एनी केस हम 5 o'clock रख लेते हैं ना, ठीक है। और या ये क्या कंफर्म आप करेंगे तो मे बी हम 4:30 कर लेते हैं, लेट्स सी के क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो जो दूसरी क्लास है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, वो 7:30 पर है ना, या जी उसका क्या? वेंसडे को वो 7:30 है हाँ हाँ ठीक है, तो हम 1 घंटा एडवांस, वेंसडे को वो 7:30 है। ठीक है जी सही है। ठीक है, ओके ओके, ओके, थैंक यू, ओके। थैंक यू, अल्लाह।